पीछे जाके इतिहास ढूंढ लो। इस प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री बने थे और इस मुख्यमंत्री के गुंडाओं के फौज के कारण से हरियाणा में रहना मुश्किल हो गया था। वो याद करो, मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई गुंडा बाहिनी नहीं बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा को एक सुंदर प्रदेश बनाने का कोशिश किया है। मेरे मित्रों, गांधी परिवार के लोगों ने, जो राहुल गांधी आज ओबीसी के लिए रोता है, वही इनका दल, उन्हीं का परिवार ने सीताराम केशरी को उठा के फेंक दिया था। उनको पूछना चाहिए उस दिन आपके पिताजी कहाँ थे, आपके परिवार के लोग कहाँ थे। अब ये सोचता है हम ही जमींदार है, हम ही राजा है, हमको ये अधिकार है अध्यक्ष बनने का, हमको ही पीएम बनने का अधिकार है। मोदी जैसा व्यक्ति को पीएम बनने का अधिकार नहीं है, किंतु भारत की जनता ने 2014 में भी दिखाया, 19 में भी दिखाया, 24 में भी हरियाणा तीसरी बार दिखाएगा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। हैट्रिक का सरकार बनाने में हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहता। मेरे मित्र, आप जाइए तो जनता के घर में जाइए, जनता के पास जाइए, पब्लिक के पास जाइए। पब्लिक सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जनता साथ है तो किसी सर्वे का कोई जरूरत नहीं। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम सभी समय संगठन करे जाते रहते, सभी समय चलता रहते, निरंतर नदी का गति जैसा चलता है। हम कोई जो सीजनल कुछ नदियां होता है, देखना वो नदी बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बारिश के समय आएगी और खतरनाक तरीके से आपको बर्बाद करेगा, उसके बाद तो उधाव हो जाता है। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जो कि सभी सीजन में चलने वाला पार्टी है, संगठन है। ये गंगा है, ये कावेरी है, ये ब्रह्मपुत्र है। किंतु कांग्रेस और बाकी दल का हरियाणा में जो को सीजनल पार्टी है, वो सीजनल जो नदियां है ना, बरसाती नदी देखना, ऐसा इलेक्शन आएगा, ऐसा रूप धारण करेगा जैसे पूरा पानी उन्हीं में बहता है। जैसे वर्षा खत्म तो उसमें आपको खेती कर सकता है, ऐसा हालत हो जाता है। मेरे मित्रों, इसलिए बरसाती मेंढक और बरसाती नदी, इसको ध्यान रखिए। हरियाणा में जो लोग इस तरह का राजनीति करता है, जब भी बरसाती नदियों के स्वभाव में राजनीति करने वाला जिसको भी देखोगे उसको पहचानो। तो मित्रों, कोई बरसाती नदी के किनारे में कोई शहर नहीं बनता, इतिहास कहता है। इसलिए जो लोग कांग्रेस और बाकी सब पार्टी हरियाणा में जो है, ये बरसाती मेंढक और बरसाती नदी, इनको समाप्त होने का समय आ चुका है। अरे भारतीय जनता पार्टी में टिकट तो एक ही को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा सब एक साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि उनके जो पार्टी में है वो उनको आपको नहीं मिलने वाला है। आप एमएलए बन भी जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक परिवार निर्धारित है, उसी को मिलने वाला है, सबको मालूम है। किंतु भारतीय जनता पार्टी में किसको मिलेगा कोई नहीं कह सकता है, किसी को भी मिल सकता है। आप कांग्रेस में जाइए तो उसमें एक परिवार के लोग ही बोलेंगे। मैं जानता हूं ना खड़गे जी का क्या हालत है, कभी कभी तो चेयर भी नहीं देते, आते हैं खड़गे जी के चेयर में आके राजपुत्र बैठ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में सबका सम्मान है और सबका आदर है। सबको संगठन में सही समय पे सही जगह मिल जाएगा। और पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य जिसके अंदर है, पेशेंस जिसके अंदर है, वो नरेंद्र भाई मोदी बनते हैं। एक बार मोदी का जीवन देखिए, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ था, किंतु इस कांग्रेस ने मोदी को क्या क्या नहीं किया। इनको मोमित भाई शाह जी को जेल में डाल दिया था, किंतु पेशेंस के साथ डटे रहे और आज देश के गृह मंत्री बनके इनको दिखा रहे हैं। जो मेरे मित्रों, 370 धारा हटा के अमित भाई ने दिखा दिया, जो मुझे जेल में डालने के बाद भी 370 धारा आप रख नहीं सकते, मैं तो विलुप्त करके छोड़ दूंगा। मोदी और अमित शाह जी ने वो काम करके दिखाया। अरे मित्रों, कठिन कुछ नहीं होता जीवन में, कठिन कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता मत सोचो कठिन कुछ नहीं आता। मैं सभी समय सोचता हूं, क्या बोलता हूं आप लोगों को, सोचना मत, जो मन में है कर डालो, जीतोगे नहीं तो हारोगे, मिडल में नहीं जाना है। मेरे मित्रों, जो सोचता है ये मिडल में पड़ता है। ये लोग चंद्रयान में मोदी जी का नाम नहीं ले सकते, आप किसी का भी नाम लो, क्योंकि उनको डर है मोदी से है।
पन्ना प्रमुखों का 15 घर का मुखिया बनना है। जैसे आपके घर के आप मुखिया बनते हो, वैसा ही 15 घर के देखभाल करना, जान पहचान करना, उनके साथ परिचय करना, उनके साथ चाय में बैठना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनके सुख दुख के बारे में पूछना, उनके कुछ कमियां है परिवार में दूर करने की कोशिश करना, ये सब पन्ना प्रमुख का काम है। बहुत कठिन काम, कुछ भी नहीं। अरे क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, ये याद रखोगे तो कहीं भी आपको गलतफहमी नहीं होगा और मान अभिमान भी नहीं होगा। पहले सोचो क्या लेके आए हुए और क्या लेके जाओगे। तब भी मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन है जिसमें सबको सम्मान होता है, समय पे सबको पहचान होती है।